और राहुल गधा, ओ सॉरी, मैं हूं यासर मलिक, और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का, इसको मारे जूते ठीक कर दूंगा। हाँ, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। बात करेगा, तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मरिए। क्या है? दो कौड़ी बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को तो आप लोग जानते ही हैं। अक्सर वो बदतमीजी करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक डिबेट में गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के लिए कुछ अपशब्द बोले, तभी वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ा दी। गौरव भाटिया को जूते मारने की बात कही। बहुत ज्यादा बेइज्जती गौरव भाटिया की करी है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के लिए कुछ अपशब्द लाइव डिबेट के अंदर बोले, जिस पर सुरेंद्र राजपूत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। मैं नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि बिल्कुल नीतीश कुमार जी एकदम सही कह रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मायावी रूप से बड़ी है, असलियत में बड़ी नहीं है, मायावी रूप से बड़ी है। मायावी रूप क्या है? गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। मैं उत्तर दे दूं जरा। ये अब जवाब नहीं देने दे रहे हैं आप। जी जी, अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया 40 सेकंड अब अपनी बात को रखिए। कहां रखा सर, मायावी तो आपने समझा ही नहीं। अच्छा, आप समझा दीजिएगा आके। अभी पहले गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आप मायावी ढंग से आगे बढ़े हैं और हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा मोहब्बत करते हैं, उनका आदर करते हैं। कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कहो ना कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी। कभी ये भी बोलो बिच्छू है बिच्छू। कभी ये भी बोलो कि वो किस जाति के हैं, वो जाति गलत है। कभी गांधी परिवार से ये भी बोलो वो भ्रष्टाचारी हैं। दिखाओ ना कि उनसे मोहब्बत प्यार करते हो, आदर करते हो। और स्लिप ऑफ टंग की बात कह रहे थे, और राहुल गधा, ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो गधा बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, राहुल गधा। और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का, मारे जूते ठीक कर दूंगा। हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये शब्दों का कोई इस्तेमाल न करें। गौरव जी आप भी बचिए और आप भी नहीं, ये आपने भी जूते मारने वाली बात नहीं बोली थी। अमीर देवगन, इसको समझा लो कायदे से। आग सही जगह लगी। इस तरीके की बदतमीजियां नहीं चलने वाली है चैनल पे। अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। लगी तुम्हें इतने नीच और इतने निर्लज और इतने मुझे बेशरम लगा, आदमी हो तो। मुझे ठीक लगा जब देश अगर हम नरेंद्र शांत मोदी की कराइए, बात करेंगे, तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मरिए। क्या है? दो कौड़ी के आदमी तुम। नहीं, क्या ये सुरेंद्र राजपूत, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत, आपने आप देखिए, गौरव भाटिया ने एक शब्द बोला। नहीं, ये दिस इज अनफेयर। लोग थूक के चले जाते हो, वही चाट लेते हो। नहीं, एक सेकंड, ये अमर्यादित हो रहा है। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ूं आप दोनों से। मैं एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड। आपने जो भी शब्द बोले ये वाकई निंदनीय है, जो भी आपने लास्ट में बोला कि उनके स्वर्गीय पिता के बारे में। और जूते मारने वाली क्या बात है? अगर आपको जवाब देना है, आपकी वाक कटुता बहुत बेहतरीन है, आप उससे जवाब दीजिए। आप बोल रहे जूते मारेंगे, ये क्या तरीका है? नहीं, राहुल गांधी को जानबूझ करके अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब उसको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए, बहुत साफ बात है। आपको चैनल पे रखना है रखिए, नहीं रखना मैं छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार। नहीं, मैं तो आपसे नहीं चलने वाली है। चलिए 11 रुपए लीजिए, 11 रुपए तो इनको दे दे भाई। आज आए हैं 11 रुपए दिहाड़ी वाले चैनल है। नहीं, देखिए, 11 पैसे दे दो। भागिए फिर, बकवास कर। नहीं, ना वो जाएंगे ना आप जाए। मेरे लिए दोनों सम्मानित मेहमान है। मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं और मेरा माने आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप राहुल गांधी को अगर इस तरीके से कहेंगे, देखिए, मैंने तो उस पे मैंने अपने तरीके से जो ऑब्जेक्शन कहना था क्या, लेकिन उसके बाद आपने इतनी बातें बोल दी, उसके बाद क्या बचता है? आपने बोला जूते मारो, उनके स्वर्गीय पिता को बीच में लेके आना। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी पर ये माफी मांगे, मैं अपने मुद्दे पर माफी मांग लूंगा। ठीक है ना, आप माफी मांगेंगे ना वो माफी मांगेंगे। मुझे लगता है कि बात को चलिए अभी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप समय नष्ट मत करिए, समय ने इनको नष्ट कर दिया है, तभी ऐसी बातें करते। मैं अपनी बात रख लूं।
ठीक है, एक अच्छा मेरा निवेदन है, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं। आप गौरव भाटिया 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अब आप, मेरा निवेदन है आप भी उस विषय पर कुछ बोले, आगे बढ़े। नहीं, मैं देखिए ये बताना चाह रहा था कि स्लिप ऑफ टंग जिसको आप बता रहे हैं वो अपमान है हर भारतीय का, क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो देश की सेवा करते हैं, और उसके बाद इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आके गाली देते हैं, तो उनको भी बताना जरूरी है कि कितना दर्द होता है जब किसी सम्मानित नेता के लिए, खड़गे जी कहते हैं रावण हैं जिनके 100 सर हैं। दर्द होता है, दुख होता है। मैं आपको बता रहा हूं अमीर जी, मेरे परिवार के लिए कहा, स्वर्गीय पिताजी के लिए कहा, मैं इतना ही कहूंगा, इनके स्तर पे हम उतर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर बता सकता हूं, झूठों का सरदार बोला था ना, किसने बोला था? अगर आपको विचारधारा की बात करनी है तो ये बताइए, आप पश्चिम बंगाल में क्या लेफ्ट के साथ नहीं गए, लेकिन जनता ने करारा थप्पड़ ऐसा मारा अमीश देवगन जी, 0 सीटें आई, इसकी 0 सीटें कांग्रेस पार्टी की, और इसलिए आई क्योंकि इनका नेता जो है, मैं उसको राहुल कोट्रोची बोलूं, राहुल एंडरसन बोलूं, क्या नहीं बोलता, चलिए आपको दर्द होता है तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, अगर विचारधारा में दम नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कि कम से अगर नेतृत्व कम में दम नहीं है, आप जी, षड्यंत्र करते हैं ये भारत के पॉलिटिकल खिलाफ, पॉइंट है, इसको बंद करिए और अपनी राजनीति को बदलिए। ओके, ये पॉलिटिकल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप चाहते हैं कि ओवैसी उन राज्यों में चुनाव लड़े जहां कांग्रेस मजबूत है। गुजरात में आप नहीं चाहते थे ओवैसी चुनाव लड़े, अब बिहार में आप उतने मजबूत नहीं है, लेकिन बिहार में ओवैसी ने चुनाव लड़ा और वो 5 सीटें जीत के आए, तो आप वहां आपको बहुत परेशानी हुई। आपने बोला ओवैसी की वजह से देखिए नीतीश और बीजेपी का शासन वापस लौट आया। लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ाई लड़ रहे हैं और त्रिपुरा और बंगाल में साथ है क्या, और इवन अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आपको पंजाब से शासन से बाहर किया, दिल्ली में शासन से बाहर कर दिया, दिल्ली में तो 0 पर ले आए, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल को सहन करने को तैयार हो रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के जो पुराने दिन थे वो अब चले गए हैं? कांग्रेस भी उसका एहसास कर रही है कि अब कांग्रेस की स्थिति एक लचर पॉलिटिकल पार्टी की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए, और अगर आप गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें। और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचारधारा का, विभाजनकारी विचारधारा का, बेईमान विचारधारा का और भ्रष्टाचारी की विचारधारा का सामना कर रही है। और बाकी क्षेत्रीय दल हर जगह पे अपना मजबूती से काम कर रहे हैं और हम क्षेत्रीय दलों की पूरी ताकत का सम्मान करते हैं। 1984 में यही भारतीय जनता पार्टी थी, और 1984 तो छोड़ दीजिए, 2012 तक उत्तर प्रदेश में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो 10 सीटों को तरसती थी। आपको बता दें तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे जनता का निर्णय है, चलता रहता है। 1925 से ये लोग आए थे और 2014 तक कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब आज की डेट में ये ऊपर हैं, जनता ने निर्णय दिया, उस निर्णय का सम्मान करें, काम करें। क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने निर्णय इनको दिया था क्या नाम सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था चीन के गांव क्या नाम हमारे अरुणाचल प्रदेश में बसाने के लिए? और रही बात आपने जब विचारधारा की बात, निश्चित तौर पर हम कमजोर हुए हैं, लेकिन ये जो लचर आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल लचर नहीं। आज तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? और आप जो गौरव भाटिया ने बदतमीजी की थी, अब शब्द बोले थे राहुल गांधी के लिए, उस पर सुरेंद्र राजपूत ने उन्हें धोया, बढ़िया करके धोया, धज्जियां उड़ाई, उन्हें जूते मारने की बात कही। आप लोग क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमें खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए।